हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रैप शॉर्ट पे। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको कैलेंडर टॉपिक पढ़ाया था, तो अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं वो पढ़ाने जा रहा हूं डाइस टॉपिक, यानी कि पासा। और बहुत ही मजेदार टॉपिक है बच्चों, आप एंजॉय करेंगे इसे। तो चलिए फिर हम लिख देते हैं, यहाँ पर डाइस टॉपिक लिख देता हूं। ठीक है, डाइस यानी कि पासा। तो देखिए ये आ चुका है, डाइस यानी कि पासा। अब ये क्या होता है, कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो नॉर्मली बच्चों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि डाइस पर तीन टाइप का क्वेश्चन जनरेट होता है। एक आपसे अपोजिट नंबर पूछ सकता है कि कौन किसका अपोजिट है। दूसरा क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन हो सकता है। और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो बनता है ओपन डाइस को पैक करना, ये वाला टाइप। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाइस। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डाइस का हमने क्या किया। सबसे पहले डाइस के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डाइस ये वही पासा होता है बच्चों जिसके साथ अक्सर हम सांप सीढ़ी और लूडो का खेल खेलते हैं। सांप सीढ़ी और लूडो का खेल खेलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि उस सांप सीढ़ी और लूडो वाले डाइस में डॉट प्रिंट होती हैं। जैसे कहीं पर 3 डॉट होंगी, कहीं पर 6 होंगी, कहीं 4 होंगी, कहीं 2 होंगी, कहीं 1 होगी, है ना। तो डाइस में टोटल 6 सरफेस होते हैं। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, डाइस में टोटल कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस। तो 6 सरफेस होते हैं। सरफेस को आप हिंदी में कह सकते हैं सतह या फलक। ठीक है, तो जैसे एक सरफेस ये है और एक इसके अपोजिट है, एक सरफेस ये है, एक इसके अपोजिट है, एक सरफेस ये है और एक इसके अपोजिट है। दूसरी बात बच्चों, डाइस में जहां पर मैंने ये सर्कल लगाया है, जहां पर 3 वॉल आपस में आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, इसे हम कहते हैं कॉर्नर। तो डाइस में टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। तो 4 कॉर्नर ऊपर होते हैं बच्चों और 4 कॉर्नर नीचे होते हैं। राइट, 4 कॉर्नर होते हैं, तो ये हो गए टोटल 8 कॉर्नर। राइट, अब तीसरा पॉइंट, जैसे कॉर्नर पर वो होता है जहां पर 3 सरफेस मिलती हैं, तो ऐसे ये जो लाइन है इस पर 2 सरफेस आपस में मिल रही हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बच्चों एजिज। तो डाइस में टोटल 12 एजिज होती हैं जिनको हम कहते हैं किनारे, एजिज यानी कि किनारे। राइट, तो कई बुक्स में ये बेसिक क्वेश्चन के रूप में दिया गया होता है कि डाइस में टोटल कितनी सरफेस होती हैं, कितने एजेस होती हैं, कितने कॉर्नर होते हैं, ये सब चीज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चीज मैंने आपके सामने बता दिया। सरफेस आपके सामने ये है, एक टॉप के अपोजिट बॉटम, फ्रंट के अपोजिट बैक, राइट के अपोजिट लेफ्ट। ठीक है, 8 कॉर्नर आपके सामने रखे हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इनको हम कहते हैं एजेस, यानी कि 4 ये हो गई और 4 ये हो गए चुके हैं, एक पीछे और 4 सबसे नीचे की साइड हो चुकी है। तो ये टोटल कितनी हो गई हैं, 8। तो बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया है। अब बच्चों एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि डाइस को एक 3 डायमेंशनल फिगर भी बोला जाता है, यानी कि त्रिविमीय आकृति। राइट, जब भी आप डाइस को देखते हो तो एक बार में आपको उसके 3 नंबर या 3 चीजें ही उसकी या 3 सरफेस को ही आप कैच करते हो। अब उन 3 सरफेस पर चाहे 3 अलग अलग नंबर्स रखे गए हों, या कलर रखे गए हों, या लेटर रखे गए हों, या सिंबल रखे गए हों, 3 चीजें ही आपको दिखाई देती हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले लिख देते हैं टाइप्स ऑफ डाइस। टाइप्स ऑफ डाइस। तो बच्चों यहां पर डाइस 2 टाइप की होती है, बट उससे पहले यहां पर मैं कुछ इन दोनों डाइस पर नंबर प्रिंट कर देता हूं, जिससे कि आपको ये चीज समझ में आ जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो डाइस 2 टाइप की होती है बच्चों। एक होती है स्टैंडर्डाइज, जिसे आप कहते हो मानक पासा, स्टैंडर्ड डाइस। राइट, तो यहां पर हमने लिख दिया इसे मानक पासा, मानक पासा। ठीक है जी, स्टैंडर्डाइज जिसे हमने लिख दिया यहां पर मानक पासा। राइट, अब मानो ये भी पूछूंगा मैं अभी आपसे कि भाई स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं जाएगा, अभी आपसे पूछा जाएगा कि स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं। और एक दूसरी जो डाइस होती है उसे हम कहते हैं जनरल डाइस।
इसे आप हिंदी में भी कह सकते हैं, इसे साधारण पासा, इसे हम क्या बुलाते हैं, साधारण पासा बुला देते हैं। पॉइंट इज क्लियर। तो बच्चों यहां पर अब इसके लिए भी मैं क्या करता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन जनरेट कर देते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। ठीक है। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं और जनरलाइज किसे कहते हैं, चलो पहले हम जनरलाइज के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि डाइस को एक 3 डायमेंशनल फिगर बोला जाता है, यानी कि त्रिविमीय आकृति बोला जाता है। जब भी आप डाइस को देखते हो तो एक बार में उसकी आपको 3 सरफेस दिखाई देती है। अब उन 3 सरफेस पर चाहे 3 अलग अलग नंबर हो, अलग अलग लेटर्स हो, अलग अलग सिंबल्स हो, अलग अलग कलर्स हो, यानी कि 3 चीजें आप उसमें से कैच कर लेते हो। पॉइंट इज क्लियर। अब ये जो 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इन दोनों डाइस में, अगर इन 3 नंबर में से कोई भी 2 नंबरों का सम 7 बना दिया तो इसका मतलब यह है कि वो एक जनरल पासा है। तो यानी कि आप देखिए इन दोनों डाइस में से किस में 7 बन रहा है, तो आप कहेंगे कि सर यहां पर 1 + 6 ने मिलके 7 बना दिया, 1 + 6 ने मिलके 7 बना दिया, यानी कि फ्रंट के दिखाई देने वाले 2 नंबर 1 और 6 ने मिलके 7 बनाया है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक जनरल डाइस है, जनरल डाइस है। ठीक है, तो ये एक जनरल डाइस है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहां पर ये पूछूं कि भाई इस डाइस को देखकर ये बताओ जरा कि इस एक नंबर के अपोजिट क्या नंबर है ना, तो आप मुझे 3 बात बोलेंगे। पहली बात तो यह है कि सर 1 का अपोजिट में कभी भी 6 और 4 नहीं होंगे, क्योंकि वो उसके पड़ोसी नंबर है। दूसरी बात आप बोलोगे कि सर चूंकि एक जनरल डाइस है, ठीक है, तो जनरल डाइस, सिंगल जनरल डाइस को देखकर हम कभी भी एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि कौन किसके अपोजिट में होता है। अब 1 के अपोजिट में यहां पर 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो इसलिए आप यहां पर देखेंगे तो यहां 5, 2 और 3, ये तीनों नंबर मैंने ऑब्लिक ऊपर डाल रखा है। तो यहां पर आपने देखा कि पहली बात तो यह है कि जनरल डाइस है, क्योंकि फ्रंट के दिखाई देने वाले 2 नंबर ने मिलकर 7 बनाया है। दूसरी बात 1 के अपोजिट में 6 और 4 होंगे नहीं, क्योंकि वो उसके पड़ोसी नंबर है। तीसरी बात, सिंगल जनरल डाइस को देख के हम कभी भी एग्जैक्ट ये नहीं बता सकते कि कौन किसके अपोजिट में है, इसलिए 1 के अपोजिट में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, ये तो होगी जनरल डाइस के बारे में बात। अब स्टैंडर्डाइज किसे कहते हैं? जैसे जनरल डाइस में फ्रंट के 2 नंबर मिलके 7 बनाते हैं, ऐसे कभी भी स्टैंडर्डाइज में फ्रंट के 2 नंबर मिलके 7 नहीं बनाते। देखिए आपके सामने कहीं कोई 7 बनता है, 1 + 2 ने बनाया हो, या 2 + 3 ने, या 1 + 3 ने। तो यहां पर 7 नहीं बन रहा है ना, तो इसका मतलब यह है कि ये एक स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड पासे की एक पहचान होती है, ये एक क्या है, स्टैंडर्डाइज है। तो अब अगर मैं आपसे, अच्छा स्टैंडर्डाइज में भी क्या होता है, जिस पासे के साथ अक्सर आप सांप सीढ़ी और लूडो खेलते हो वो एक स्टैंडर्ड पासा होता है। यहां जैसे जनरल डाइस में फ्रंट पर 7 बनता है, 7 तो स्टैंडर्ड में बनता है, बट अपोजिट नंबरों का सम जो होगा वो 7 बनाएगा। मतलब 1 के अपोजिट में 6 होता है, 2 के में 5 ही होगा और 3 के में 4 ही होगा। जिस पासे के साथ अक्सर हम सांप सीढ़ी और लूडो खेलते हैं वो एक स्टैंडर्डाइज होती है, क्योंकि उसमें 1 का अपोजिट 6 ही होता है, 2 का अपोजिट 5 ही होता है और 3 का अपोजिट 4 ही होता है। पॉइंट इज क्लियर है बच्चों?